दो सेशन से हर्षता जिस कॉल राइटर ने निफ्टी को ग्रैब करके रखा हुआ था 17,800 17,800 17,800। आप यकीन मानिए कल मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था, लगभग 17,800 की कॉल में 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ था। क्लोजिंग बेसिस पे कल करीब 92 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। और सारी बातें यही हो रही थी कि जनाब अगर इस क्लस्टर से हमको बाहर निकालेगा तो शायद वो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होगी। पर आप संजोग देखिए कि क्रेडिट पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी शांत है लेकिन निफ्टी चल रहा है। हुआ क्या, आज आई थिंक जो फोर्सेस थी वो चेंज हो गई। मैं दो चीज़ आपकी स्क्रीन पे रखूंगा हर्षता। दैट्स निफ्टी आईटी, जिसको शायद आपने, मैंने और आशीष ने सुबह सुबह सबसे पहले डिस्कशन किया था कि नैस्डैक ने जो कल किया, कल अपना लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ, उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करी, वो इस फोर्स को जनरेट करने के लिए काफ़ी था। परसों एक पॉज था, ठीक है, कल एक पॉज था, लेकिन आज वो अपने, अगर आप देखें, उस एग्जैक्टली मोमेंटम वाले रूट पे लौट आया। एक ये, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज। शब्दों में अपनी रणनीति पे मैं रिलायंस का जिक्र करूंगा, याद रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसके टेक्निकल पैरामीटर्स पे और इसके कंट्रीब्यूशन टू इंडेक्स उस पर बातचीत कर रहा हूं। अच्छा, रिलायंस ने आज 12 जनवरी के बाद, यानी लगभग 19 ट्रेडिंग सेशन के बाद फर्स्ट टाइम, इस इंडेक्स हैवी वेट ने फर्स्ट टाइम 19 सेशन के बाद 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, तोड़ा ऑन द हायर साइड। तो ये दो फोर्सेस तय कर चुकी थी कि बाजार शायद आज रिस्पेक्ट देगा निफ्टी को। और जैसे कि मैंने अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में कहा था कि वी हैव अ रेंज जो कि है 660 और 17,800, लेकिन प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी जब भी 824 17,810 जो कि कल का हाईएस्ट क्लस्टर था बाइसेक्ट होगा, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। हमने क्या व्यू लिया था, कौन कौन से लेवल से बातचीत की थी, लेके आइए सुबह की प्लेट्स। अबव 17,824, अ स्विंग टुवर्ड्स 864 इज पॉसिबल। 864 क्या था? सुबह सुबह 864 था हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और हर्षता आपको मालूम होगा एग्जैक्टली हमारा 20 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों एक जगह फ्लोट हो रहे हैं और ये एग्जैक्टली हो रहे हैं 17,864 पे। इसीलिए वो पॉइंट मैंने मेंशन किया था। हम 864 के ऊपर हैं। नेक्स्ट लेवल है 910। 910 का मतलब क्या है मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 910 का मतलब क्या है। देखिए, रिक्वायर्ड फोर्स निफ्टी आईटी जनरेट कर रहा है, रिलायंस जनरेट कर रहा है, मेटल्स जनरेट कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन 910 का मीनिंग क्या है लेके आइए प्लीज। 6 स्ट्राइक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। वो स्क्रीन पे जो आएंगी 6 स्ट्राइक्स वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। वो है 17,900 का कॉल राइटर, जो कि अभी भी अगर आप देखें बहुत आई थिंक कल तक कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ था। अब उसको जज करते हैं। देखिए 17,900 पे अभी भी 81 लाख कॉल खड़ी है आज तक। 17,900 पे अभी भी 81 लाख कॉल खड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस परसिस्ट एट 17,910। बट एक चीज अच्छी है, आप अपनी स्क्रीन को देखिए, 17,800 पे अच्छी पुट राइटिंग है। इवन पुट राइटिंग इन द मनी पुट 17,900 पे भी है। सो अगर आपने निफ्टी सुबह लॉन्ग किया, लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा विकल्प होता है। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आप इस प्राइस पे 873 पे 80 पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप अपने लॉन्ग्स को कैरी करना चाहते हैं फॉर टुमारो, आप रिलायंस के इस पुल बैक का, आप निफ्टी आईटी के इस पुल बैक का और फायदा उठाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आएगा। और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा, प्लीज निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, ठीक पोस्ट पॉलिसी जब आप हर्षता स्क्रीन पे थी भी, जो एक डिप आया था एट 1042, वो लो यानी 17,790 या फिर 17,810, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बट लेट्स सी 910 पे क्या होता है, उसके बाद जज करेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। आज सुबह क्या बात हुई थी? 510 एक डिफिकल्ट जोन है, मतलब 41,510 वो निकला तो एक स्विंग मिलेगा आपको ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 41,671, वो भी मिला। और पोस्ट पॉलिसी आपको 41,800 तक का स्विंग भी मिला। निफ्टी बैंक की वो प्लेट्स दिखाई, रेजिस्टेंस की प्लेट। क्या सुबह बातचीत हुई थी? हमारी बातचीत हुई थी कि अगर 41,645 निकला तो आपको 41,845 तक का स्विंग मिलेगा। 800 तक का मिला, लेकिन उसके बाद सिंक हो गया। बट हर्षता, मैं इस वक्त निफ्टी बैंक को जज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अपने इवेंट के दिन अगर ये नहीं चल रहा है और अपने इवेंट के दिन अगर ये 20 डेमा के नीचे है तो अभी इसकी पे बात नहीं करेंगे, न इसको दोबारा लॉन्ग करने का मन है। क्योंकि जब तक ये 20 डेमा को रीगेन नहीं करेगा, जो निफ्टी ने किया,
तब तक वो रिक्वायर्ड फोर्स विजिबल ही नहीं है। तो इसीलिए फॉर द टाइम बिंग निफ्टी बैंक को हर्षदा छोड़ते हैं टिल द टाइम ये 41,671 के जोन को दोबारा रीगेन नहीं कर लेता हर्षदा।